राम राम जी साਰਿਆਂ ने। तो स्वागत आपका हमारा एक और नया व्लॉग में। आज है ओई अष्टमी। किसी ने तो सैटरडे का कर लिया था, किसी ने कर लिया था संडे का। हमने तो संडे का कराया था क्योंकि ओई अष्टमी मनाया कर रहे हैं। और हमारा इस व्रत में क्या कराया करे हैं, चूरमा खा के नहीं व्रत रखा करे हैं। तो सवेरे के बज रहे थे 4, मैंने रख दी थी चाय और थोड़ा सा लगा लिया था मैंने आटा, यानी छान छान के रख दिया था। चाय कितनी देर तक पकाया करो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये तवा है जो धोया साफ कराया कराया है, ये मत समझो कोई तवा गंदा है, इसका कलर ही सा हो चुका है, पराठे बना बनाए हैं क्योंकि कलर खराब हो गया इसका अच्छी तरीके से। तो मैंने लगा लिया था 3 रोटियां का आटा, 3 या 4 रोटियां का आटा था ज़्यादा। तो सुबह सुबह कौन यार भूख लग रही है किसी ने, लेकिन मजबूरी मजबूरी नहीं है, मतलब शौक है, इसमें खाना भी चाहिए क्योंकि जो रीति रिवाज अपना होया करे उसका तरीका है अपने। व्रत हो लिए, उपास हो लिए, सारी चीज़ें रखनी जरूरी होया करे हैं। तो मेरी माँ और देखिए हमने रख दी। तो सवेरे सवेरे चूरमा खा के ने अपना व्रत रखा कर दी। तो हमने भी यही तरीका व्रत रखा कर, हम भी नहीं हुए। और मैंने टोपिया उठा लिया था घी का। हम तो इसने टोपिया गया कर, तो हम के क्या करो टोपिया पतीला, महाराष्ट्र में तो इसने गंजी गया करे हैं। छोटियां दी गंजी कहते हैं, जो बड़े हुआ उनकी गंजी कहते हैं। ओ तरीका मेरा याद आई, रही लगानी तो मैं भूल गई। सबसे पहला काम मेरा होया करे रही लगाने का, उसके बाद मैं चाय चूहे रखा करूँ। मार रही नहीं लगाई तो मुश्किल हो जाएगी फिर तो। और साइड में मैंने काट लिया था थोड़ा सा दही, और दही खाया करा मैंने डुग्गी, और हमारी छोटी जो काटी है उसने हिलाया करूँ। फिर निकाल दिया था मैंने गुड़, बन गई थी अपनी 4 रोटी। वहाँ बना लिया गरम गरम चूरमा। सवेरे सवेरे भूख तो इसी लग गया करा है, घी भी हो लिया था अपना गरम। फिर भी वहाँ जो अपना रस्म रिवाज है, रीति रिवाज है, उनके हिसाब तो आप अब त्योहार का ये व्रत रखांगे। और एक तो साइड में जो लड्डू है मैंने मेरे खातर बना लिया था, और 2 लड्डू हैं जो ये मैंने बना लिए थे गाय खातर, क्योंकि हम सबसे पहला जो भी बनाया करा अपना गौ माता ने दिया करा। हम टाइम हो लिया था 4:30 का, 4:30 तक थोड़ा सा ऊपर हो गया था टाइम। और अपन लग गए थे चूरमा खान। और चूरमा खान खातर भाई बड़ा कोप चाय का चाहिए चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं तो खाया कुछ जाता अटक के खड़ा हो जाए है, इसलिए मैंने बड़ा कोप चाय का भर लिया था। और सवेरे सवेरे चाय चूरमा सच्ची में टेस्टी लग गया। सोचू तो नहीं थी मैं सवेरे सवेरे की खाया जाऊगा, लेकिन अच्छा टेस्टी लग गया। और रात ने के बनी मेरे साथ में, डुगी ने पंखा चालू करके ने छोड़ दिया, और वाह ने मेरा सिर इतना ज़्यादा पकड़ लिया। तो सवेरे सवेरे उठी तो मेरा सिर में दर्द होया उठा। शुक्र है मेरा लक्की था जो मैंने एक टैबलेट मिल गई सर दर्द की, और तो पूरी ख़त्म कर ली थी मैंने। मैं बोली अगर टैबलेट नहीं मिली तो पूरा दिन खराब जाऊगा। और व्रत का दिन सर में दर्द हो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन बाय गॉड मैंने टैबलेट मिल गई। और मैं पूरी की पूरी टैबलेट चाय के साथ में गटक गई। आप कौन कौन चाय के साथ में टैबलेट ले लिया करो। मैं तो चाय के साथ में भी ले लूँ, गर्म पानी के साथ में भी ले लूँ, गर्म दूध के साथ में भी ले लूँ, मेरा तो आराम हो जाया करे हैं। बाकी तो मैं सिर की नस दबा लिया करूँ, लेकिन इतना टाइम कौन था नस दबाना, माया तो टैबलेटें लेनी पड़ेगी। दन्नू लाडू उठा लिए थे मैंने गए के, माँ चल वे तन्ने न्योंद के आऊँगी, यानी तन्ने खुआ के आऊँगी। अरे यहाँ देख लो भाई जट्टा के ठाठ, चाहे कितना ही बड़ा आंगन से रख लिया, चाहे कितना ही बड़ा, लेकिन फिर भी हमने झाड़ू काटना टाइम जगह को नहीं मिलती। पूरा पूरा आंगन में किते गाड़ी अड़ रही है, किते ट्रैक्टर अड़ रहा है, किते मैं। और निपटा के न मैं काम गोबर पानी का मैं ले आई थी अपने काटी ते देने खातर दही और तेल। आपके दिया करो, आपकी छोटे जो बच्चे होया करें मैं इसके उनने, क्योंकि हमारी काटी है ना जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसने भूख लग गया वह शायद, इसीलिए मैं इसने कुछ तो दही कुछ उसमें लस्सी मिक्स कर दिया करूँ, कुछ उसमें सरसों का तेल डाल लिया करूँ हूँ, वह दिया करूँ। तो सारा दिन टेंशन फ्री बैठी रहा करे। निपटा के न काटिया काम, मैं गई थी ऊपर न दो के न मैं होने लगी थी तैयार। और मैंने जेठानी तो पहला ही न्योता दे दिया था कि आप साथ में कहानी सुनांगे, तो जो खेत का काम है निपटा के ना आ जा। निशु बोलिया मम्मी जल्दी है भी, तो मैं जल्दी तो को नहीं भाई, टाइम हो लिया था 10 10:30 का टाइम हो रहा था। और सच में पीड़िया मैंने तो जितनी भी बेबे ओड हैं सारी ओडूड़ी बहुत सुथरी लग गया करा, बहुत बढ़िया लुक आया करे पीड़िया। मेरा तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना चुगरदा में लुक को नहीं आता जितना पीड़िया में आया करे। और मैं बार बार सेट करके देखूँ थी पल्ला की किस तरीके का बढ़िया लगा कुक। राम राम जी सारिया ने। तो स्वागत आपका हमारा एक और नया व्लॉग में। आज है ओई अष्टमी। सबसे पहला तो सारी बेबिया ने, काकी ताइया ने, माया ने, भाभिया ने ओई अष्टमी की राम राम। और ये त्योहार सबका जीवन में खुशियां लेके आवा, रंग भरा, सबकी गोदी हमेशा आरी रहे, और अपनी औलाद का सुख सबने मिलता रहे। तो ओई अष्टमी का व्रत किस तरीके से कराया जाया करे, हरियाणा में सबसे ज्यादा मान्यता, तो मैंने तो लगता नहीं और कोई स्टेट में होगी इसकी मान्यता, हरियाणा में ये सबसे ज्यादा इसकी मान्यता। तो किस तरीके का हम ओई अष्टमी का व्रत कराया करा, स्टेप टू स्टेप आपने एक एक चीज दिखाते रहोगी। और जो ओई अष्टमी का व्रत है उसमें दिया करे है, अपनी सासू ने सूट दे दिया करे, जो ननद दारी होगी उसने दे दिया करे, बुआ सास फुफस जो भी है। तो मेरी है फुफस सासू मेरा है कोनी, अरे जो मेरी बड़ी जेठानी है वह मैं देऊंगी इनकी दनुआ सूट।
और जो अपनी मौसी सास है उस तक रुपए पे सूट दे दिया था, ईब उसने दे दिया चुनड़ी। और चलो मैं आपने दिखा दी मेरी बुआ के और मेरी जेठानी के किस तरीके के सूट बांधे हमने। ये सूट तो है मेरी बुआ सास का, अच्छी तरह दिखा दे। नीचे कढ़ाई है इसका, जो रूबिया का कौन सा सूट बोला करा वो है इसने। ये तो है बुआ सास का, यानी मेरी फुफस का सूट है। और इसके ऊपर या चुनड़ी है कॉटन की, वैल बोल लो चुनड़ी बोल लो। एक तो ये सूट है, और ये सूट है मेरी जेठानी का। इसमें धागा कढ़ाई है, इसका कपड़े की जो अंदर कपड़ा है उसी कढ़ाई है इस तरीके की। ऑल ओवर सूट का सूट है। और ये इसकी प्रिंटेड चुन्नी, प्योर की चुन्नी है इसकी। यो जेठानी का है। यो जो दुपट्टा लगा लो चुनड़ी लगा लो, या है मेरी मौसी सास की। वह आया करा खेत में तो शाम ने उसने देवांगे शाम ने। अरे बेटा टाइम हो लिया है 11:15 का। कहानी आप सुनांगे 12 बजे के बाद में। जेठानी और बुआ सास जा रही खेत में, वे आवेगी वह कहानी सुनाओगी, तो बने रहियो अपने व्लॉग में। आज जोड़ राम राम सारिया थी। यह है मेरी बुआ सास, मेरी फुफस बहुत अंडी लुगाई है। भूख लगी तो है कि तो अरना दे अरना पढ़ना दे पढ़ना संडे दी। हां हां और कहने बोली जाए बोली इसकी रसो बोली जाए नून की डली तेल की कड़ी आरती दिया। हां के पागल की बांधी ने। हां मेरी बांधी ने दिया और बोली कर लेगी वो अभी। हां वो तो वो बेचारी लंगड़ी गाय थी, इसकी सेवा करया कर दी। अच्छा वो गाय दर गई ने बोली रोज कुंडा दरिया है दाल का सांदरे आवे सी क्या है। बोली भैया कौन है जी भाई मेरी सेवा करनी तो कोई भी गोंदा से बोलना तो मैंने सेवा करनी है। हां उसका दौर आई बोली भाई तुम के मांगा। बोली मांगू तो बोली तेरी धर्म बहन से मेरी भूख दुआ दी, मेरी भूख ले दी कोनी वो बजा मेरी। बोली तो मनाओगी जे जाने मेरी भूख दुआ दी वो गई फिर उसका दौर। अच्छा बोली जाइए रे बाल को पिता ले यो मोसी आई पिता पाटी दी मोसी सेवा करिए। बोली मैं पिता पाटी से नहीं जाऊंगी बदे जाऊंगी तो मेरा क्या अपने बाबू। और तो जी कहानी में आवाज़ साफ आ नहीं रही थी, साउंड बाहर का बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने वॉइस बंद करनी पड़ी। और हमारी बुआ है बेचारी भोली ढोली, इसी तरीके से हमारी बुआ ने कहानी सुनानी आवे तो एंजॉय करो। कैमरामैन देखो, हमारा कैमरामैन देखो भाई मेरा कमरा ना करिए देखो पीछे पीछे कैमरामैन बहुत ही अच्छे काम करते हो कैमरामैन। मुंह में इमोजी लाए थे, टेंशन ना ले। सोने की मेरी सांकड़ी गड़ मोतियां हार चांद सूरज नारग दे जियो भी पति बरकार आग तेरा मेरा सासरा डाक तेरा मेरा पीर पीर सासरा न्यू पड़ा जन कीड़ी का नाल नहीं बनता होगा। ओ सासरा न्यू बजा जानो पता कीड़ी का नाल मुंह कड़े से को देखो ये दिख के सूरज को रे काट बेटा जा गुना पानी में देखना जरूरी हुआ है। बोल बोल सारे बोल बोली बोल तू कर कहना है भाई जियो सैन जियो तेरी मां के जाए जियो तेरा भतीजा का ठीक हो जाए, बीमार हो रहा है वो। मेरे बेटा नौकरी लग गए, सुंदर की अबल अबल कमाई हो, बेटी जो मैं पुलिस में लग गए। जियो सैन जियो तेरी मां के जाए दूध ना ये पूते फड़ी राम तारी जोड़ी बनाई रखा मेरे कमाई में वादा रखा। मेरे पोता पोती नौकरी लग गए, मेरी बहू की दुकान में वादा हो, मेरे बेटे की खेती में वादा हो, सारी चीज में मौज हो। थैंक यू बड़ी सारी। और बेटी कौन सा गाँव की है? दर्जनपुर की। और मेरा दादा के नाम है दाना। और तेरा दूसरा का मेरा फुल्ला। अच्छा किसा का तेरा काम तेरा सासरा किसा का तेरा पिछन है जमा पिछन कसुत्ते जमा कसुत्ते बस किसी किसी का कर दो जमा दूर दूर के बस ना बुलाऊं भाई मेरी बुआ ने उस दिन मिली उसका बढ़िया तरिया है ना बुआ बढ़िया। और लेके बुआ पे और जेठानी आशीर्वाद तुम्हें ही बुलाएगी थी चरण, यानी कि केड़े खान। भाई जो मतलब अर्घ दिया करें सूर्य देवता उससे फिर केड़े वगैरह खाने पड़ा करे हैं। और तो फिर मैं चल गई थी दुकान पे। चल दुकान में तो आ गई थी मैं 5 बजे। 5 बजे यहाँ पर सब बच्चों की डिमांड थी कढ़ाई की खीर बनाने की, तो मैं चल जरूर बनावांगे भाई। तो कढ़ाई की खीर में मैंने थोड़ा सा तो ले लिया था घी, और चावल अपने अच्छी तरीके से धो लिए थे मैंने। ये जो अब बिल्कुल हल्की आंच में यानी लो फ्लेम पर मैंने पकाने शुरू कर दिए थे, जो ब्राउन ब्राउन से हो जाएगा चावल उस तरीके से। जो अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई है उसमें भाई
लकड़ी का पलटा लेना चाहिए, स्टील का पलटा अच्छा को नहीं होता भाई। मैंने तो सुनी है, देख बाकी पक गए थे अपने बात करते करते चावल, तो एक जग मैंने डाल दिया था इसमें दूध का, और जो अपना डेगची में बना कर खीर, उसका खीर का और इसकी खीर का टेस्ट बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा फर्क रहा है। क्योंकि ये मतलब चावल घी में बूंद जे हैं, थोड़े थोड़े से लाइट से हो जाए हैं, और अपना जल्दी भी बन जाए, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। टाइम तो इसमें भी 1 घंटा तो आराम से लग गया था, और इसमें एक निकलन का डर कुंदरन था बिल्कुल भी। देख अंधेरा भी हो चुका है, और खीर का कलर देख लो आप भी, खीर का कलर तो समझ में आवा है। और थोड़ा सा दूध मैंने और डाल दिया था इसमें, क्योंकि जो अपनी काठी बोलिया करा भाई हमारा हरियाणा में, तो काठी तो कौन नहीं बोल सकते, काठी तो किस किस का समझ में आओगी, थोड़ी सी मतलब गाढ़ी, हाँ गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने और डाल दिया था। और जो ड्राई फ्रूट है मैंने वो भूंज लिए थे थोड़े थोड़े से एक फ्राई पैन में, तो इनका टेस्ट और भी बढ़िया आ जाया करे है। कदे ट्राई करियो इस तरीके की खीर, जिस तरह अपना खोआ का टेस्ट आवे नहीं, सेम वो टेस्ट इस खीर में आया करे। ये देख लो, दिखने में अपना पता चल ही रही होगी कि किस तरीके की खीर बनी है, बाकी आप घर में बनाओगे खाओगे तो अपना पता चले जाए। टाइम हो गया था 7 बजे का, ईब निकल गई थी अपनी बूरी तारी, जिसने देख के नापा मतलब अर्घ दिया करा। बूरी तारी समझे गए होगे, जो सब तक फर्स्ट तारा रो है ना, उसने अर्घ देना पड़ा। जैसे करवा चौथ में तो आप चांद ने अर्घ दिया करा, हाँ, और जो अपनी ओई अष्टमी आप तारा ने अर्घ दिया करा, जो फर्स्ट तारा निकल जाए उस तय अर्घ देना शुरू कर दिया करें। तो अपना डुग्गी सजा ले आई थी, थाली में रख ले आई थी खीर और पानी। भाई देखो, पहला तो सिर्फ सिंपल तरीके से अर्घ दिया कर दे और अपना खाना वगैरह खा लिया कर दे। तो जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती जा रही है, वैसे वैसे डिमांडेड चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो बोले इस तरीके से हम व्रत खुलावांगे। और गिफ्ट तो इनके इतने बड़े हैं जी, मैं आपने दिखा नहीं सकती, क्योंकि बेफालतू की नज़र लग जाओगी बच्चों के गिफ्ट पे, तो इग्नोर मारी उस चीज़ ने। तो फिर मैंने मेरे तक खिला दी थी इनकी मिठाई वगैरह, तो हम ले आई कौन थी, क्योंकि बाहर की मिठाई हमारा कम ही पसंद है। ये वगैरह था डुगू, और मतलब सिस्टम हो रहा था अंधेरा का, तो क्लियरिटी इतनी आ कौन रही थी। मस्ती मजाक हमारा चल रहा है, अगर आपने पता ही है, बहुत ज़्यादा फनी है हम इस मामले में, मतलब कोई एक मौका नहीं छोड़ते हम फन करने का। भले मम्मी तो ना भूख लग रही होगी, और खिला दी और खिला दी, मैं बस फिर मैं खाना खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी। और मैं मेरी मौसी का वेट करने लग रही थी, मेरी मौसी तो मैंने अब तक दिया को नहीं था। और किसा लग गया अपना महाराज का व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट कर दियो, और चैनल सब्सक्राइब कर दियो जी। बड़ी मेहनत करा हम हमें एक एक चीज़ दिखाने में, अपना तो पता है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो। मौसी जी खेत में जाया करा, वो आया करा लेट, इसलिए इसने शाम नहीं दिया करा। मैं जो भी हमारा शगुन रहा करा, मौसी सवेरे चली जाया करा, बाकी तो कहानी सुन दे दिया करे हैं। लेकिन ठीक है जी, बाय बाय, राम राम सारे।